17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन। अपने जन्मदिन के साथ वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चीजें जोड़ते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसी चीज जुड़ गई है जो एक बड़ा सवाल बन गई। इसके जुड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए जिनके जन्मदिन पर बधाइयों के साथ युवाओं का गुस्सा जुड़ गया। युवाओं का गुस्सा ऐसा जो सोशल मीडिया पर दिखा तो ट्रेंड कर गया और सड़कों पर दिखा तो आंदोलन बन गया। हर जगह यह गुस्सा साफ महसूस किया गया। जमीन पर सड़क जाम, गिरफ्तारी और मशाल जुलूसों और आभासी यानी कि सोशल मीडिया की दुनिया में अगर देखें तो हैशटैग और ट्रेंडिंग के तौर पर यह सामने आया। कहते हैं कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और बनावटी तरीके से तैयार की गई चीजें वैसे तो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती हैं। कॉरपोरेट की ताकत, मीडिया पर मालिकाना हक और आईटी सेल की पूरी फौज के नौजवानों की अंगड़ाई के आगे धरी के धरी रह गई। मोदी जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यही नौजवान थे जिन्होंने दिन रात मोदी मोदी करके अपने कंधों पर बैठाकर लोक कल्याण मार्ग के उस घर तक पहुंचाया था जो देश के किसी भी खद्दरधारी शख्स का आखिरी सपना होता है। लेकिन वो सपना पूरा होने के बाद अगर इन्हीं युवाओं को साइडलाइन कर दिया तो करे कराए पे मटिया मेट करने में वही युवा शामिल होगा जो यहां तक आने में उसका साधन बना था। यह किसी ने नहीं सोचा था कि 17 सितंबर सुबह से जो छात्र के सड़कों पर आने का सिलसिला शुरू हुआ तो वह रात तक जारी रहा। यह पहली बार है जब छात्रों के दिमाग में पुलिस के डंडे और उनके बूटों का कोई खौफ नहीं रहा। यूपी के कई बड़े शहरों की सड़कें सुबह से नौजवानों के कदमों से गर्म थी। सड़कों चौराहों पर हजारों पुलिसकर्मियों के छात्रों का जमावड़ा देश में युद्ध का नया आगाज सा मालूम हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस गुस्से को मुख्यमंत्री योगी ने सुबह से ही भांप लिया था। इसकी झलक उस समय दिखी जब उन्होंने बर्लिंगटन चौराहे से लेकर आसपास के इलाकों में पुलिस की बैरिकेडिंग करवाई, लेकिन यह बैरिकेडिंग भी युवाओं के हौसलों की उड़ान के आगे तिनका साबित हुई। सड़कों पर निकले छात्र छात्राओं के जत्थों ने अपने सत्ता विरोधी मंसूबों का देश के हुक्मरानों के सामने एक अलग तरीके से इजहार कर दिया। गिरफ्तारियां हुई, लाठियां भी चली और तरह तरह से उत्पीड़न भी हुआ। लेकिन यहां एक घटना घटी जिसकी न तो किसी खाकी वर्दीदारी ने उम्मीद की जा सकती है, खाकीदारी वर्दी से उम्मीद की जा सकती है, और न ही किसी सभ्य समाज के लिए यह उचित है। यह जितनी शर्मनाक है उतनी कुर दिखती है। पुलिस ने सारी शर्म हया यहां तक कि नागरिक होने की न्यूनतम शर्त भी गिरवे रख दी। सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए सामने आई इस घटना में देखा जा सकता है कि एक लड़की को एक पुलिसकर्मी बेहद गलत अंदाज में पकड़े हुए है और बाकी पुलिसकर्मी उसको ऐसी घिनौनी हरकत करने से रोकने के बजाय बिल्कुल बेफिक्र बने हुए हैं। अमूमन इस तरह के किसी भी आंदोलन में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती प्रशासनिक व्यवस्था का जरूरी हिस्सा होता है। किन्हीं अपरिहार्य स्थितियों में न होने से पुरुष कर्मियों को अगर कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो महिलाओं के साथ शालीन और सम्मानजनक व्यवहार की उपेक्षा की जाती है पुलिसकर्मियों से। लेकिन यहां शायद पुलिसकर्मियों को महिला को सबक सिखाने के लिए ही भेजा गया था और शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठान में इसमें खुली सहमति थी, वरना बीच राजधानी में पूरे मीडिया कैमरों के सामने भला कोई पुलिसकर्मी कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है। यह बताता है कि पुलिसकर्मियों को कुछ खास निर्देश दिए गए थे जिनका वे पालन कर रहे थे और यह घटना उसी का नतीजा थी। लेकिन सत्ता में बैठे उन सत्ताधीशों और मठाधीशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिसकी इज्जत और आबरू से वे खेल रहे हैं उनको यह ताकत भी उसी जनता ने दी है।
और कल की घटना ने यह बता दिया कि अगर सत्ताधीशों का यह रवैया रहा तो अगली उनकी असली जगह भी वह कुछ दिनों के भीतर ही दिखा देगी। फिर बात करते हैं आंदोलन की, कल की, यानी कि 17 सितंबर की। 17 सितंबर की शाम हुई और शुरू हो गया मशाल जलाने का दौर। 17:17 पर पूरे देश और खासकर यूपी बिहार का आसमान जलती मशालों से लाल हो गया। क्या इलाहाबाद और क्या भोजपुर, क्या पटना और क्या चंडीगढ़, सारी जगहों पर छात्रों ने अपने अपने तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। इसका नतीजा यह रहा कि मोदी के जन्मदिन का हैशटैग आईटी सेल की लाख कोशिशों के बावजूद पिछड़ता गया और शाम के वक्त जब आमतौर पर किसी के बर्थडे पार्टी का समय होता है तो वह ट्रेंडिंग की सूची वाले हैशटैग में 25वें नंबर पर था और उसकी संख्या 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी थी, जबकि बेरोजगार दिवस से जुड़े हैशटैग मिलियन यानी कि 40 लाख के आंकड़े को बहुत पहले पार कर गए थे और रात होते होते तो वो जाने कितने कर गए। हालांकि पीएम मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर हर कोशिश की कि कैसे इसकी संख्या को बढ़ाई जाए और इस कड़ी में उन्होंने ट्विटर पर बधाई देने वालों में हर एरे गेरे नत्थु गेरे को भी धन्यवाद देना शुरू कर दिया और शायद उससे उनका होगा कि शायद इससे कुछ फर्क पड़े, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार गई। आईटी सेल को जब कोई तरकीब नहीं सूझी तो उसने शाम को एक रास्ता निकाला। यूरोप के कुछ देशों के युवाओं के पीएम मोदी के पक्ष में किए गए बयानों की क्लिप बनाई और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। सुबह से कोमा में सुन्न पड़े भक्तों के लिए इसने संजीवनी का काम किया और फिर क्या था, जो सुन भक्त लोग थे उनको लेकर उड़ गए। पता चला भक्तों की एक व्हाट्सएप ग्रुप है और हर कोई वही क्लिप फॉरवर्ड किए जा रहा है। इससे आईटी सेल गुलामी वाली मानसिकता के शिकार अपने भक्तों के दिमाग को संतुष्ट करने की कोशिश करती रही कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑल इज वेल। इसके साथ ही आम लोगों में भी अपने भगवान के इस गुणगान को दिखाने के जरिए देश में हो रही उनकी तौहीन के घाटे को पूरा करने का प्रयास किया। बहरहाल उसका देश के मानस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि देश की जनता आईटी सेल के इन जो भी हथकंडे होते हैं उनसे परिचित हो गई है। साथ ही उपनिवेशक यानी कि गुलामी की जो पुरानी मानसिकता भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। ऐसे में किसी ऊपरी कृत्रिम कोशिश के जरिए युवाओं के सामने आए रोजी रोटी के सवाल को दरकिनार करना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। युवाओं को अब बहला नहीं सकते। कल नौजवानों की जमीन पर दिखा कि यह रंग मोदी के नूरानी चेहरे को फीका करने के लिए काफी है। उन्हें इस बात का पहली बार आभास हुआ होगा कि जमीन सरक रही है, धरातल हिल रहा है और समय का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ा तो वह उनकी सत्ता के लिए बड़ी खाई बन सकती है। यह बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि 71 में दुर्गा बनकर जो इंदिरा गांधी आई थी, 74 आते आते उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी और इसीलिए लोकप्रियता कितनी भी बड़ी लहर पर सवार होकर कोई आए, अगर वो आकांक्षाओं यानी कि उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता और आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रहता है तो जनता उसकी दुगुनी ताकत से पलटने की हैसियत भी रखती है। ये बात अलग है कि जनता को सुलाने के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जो सोई है वो उठेगी भी। ये बात आजादी की लड़ाई से लेकर 70 सालों के लोकतंत्र में बार बार साबित हुई है। पीएम मोदी को जरूर इस बात का एहसास होगा कि नौजवानों के आंदोलन की इस गंगा की धारा का अगर किसानों की लड़ाई की जमुना से मिलन हो गया
तो उससे जो संगम बनेगा वो मोदी सरकार के लिए किसी बरमूडा से कम साबित नहीं होगा। और शायद घटक दलों ने इसकी आहट भी महसूस करनी शुरू कर दी है। दशकों से बीजेपी के साथ जो देता रहा था, उसके हर अच्छे बुरे मौके पर खड़े होने वाले अकाली दल की हरमीत कौर को अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ रहा है तो संकट कितना गहरा है, किसी के लिए उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।